आपका डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट हुआ था, यानी बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट यानी बट्टा, या जिसको आप कहते थे छूट। देखो जब आप डिस्काउंट की बात करते हो, अगर आपके पास सीपी, देखो मैंने आपसे बोला था अगर आपके पास कोई सीपी है, क्या है सीपी, अगर आप इसमें मार्कअप प्लस कर दो, क्या कर दो मार्कअप प्लस कर दो, तो आप कहाँ पहुँचते हो एमपी में पहुँच जाते हो। कहाँ पहुँचते हो भैया एमपी, यानी मार्केट प्राइस, जिसको आप कहते हो छपा हुआ मूल्य। भैया अगर कोई शर्ट 500 रुपये की थी, आपने उस पर टैग लगा दिया 800 रुपये का, तो भैया एक बात है, जो वस्तु 500 रुपये की थी आपने कितना लगा दिया उस पर 800 रुपये, तो जो 300 बढ़ा के लिखा ये आपका क्या होता है, ये आपका मार्कअप होता है। और जो ये इस पर आपने लिख दो कि आपका मार्केट प्राइस है। अगर मैं आपसे कह दूं मैं इसको बेच रहा हूं मान लो 600 रुपये की, कितने की बेच रहा हूं 600 की, तो जिस पे बेच रहा हूं मेरा क्या है सेलिंग प्राइस है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो 500 रुपये की वस्तु तो उस पर लिखा कितना 800 और बेगा कितने का 600 का, तो कितने कम में दी 200, तो 200 कम में दी आपका क्या है, ये आपका है डिस्काउंट, जिसको आप कहते हो छूट दे 200 रुपये की। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्कअप कितना, तो आप क्या बोलोगे 300, और अगर मैं पूछूं मार्कअप परसेंटेज कितना है, मार्कअप परसेंटेज, तो एक बात बताओ 300 रुपये की 300 का मार्कअप है किस पे 500 पे, तो 300 500 का कितने परसेंट है, आपने क्या बोल दिया 60% है, तो मार्कअप परसेंटेज कितना है, मार्कअप परसेंटेज आपका हो जाएगा 60%। देखो मार्कअप क्या होता है, मार्कअप आपका क्या है कि आपने कितना बढ़ा के उस पर लिखा, सीपी कितना था एमपी कितना लिखा, तो जो अंतर आता है ये आपका क्या होता है, ये आपका मार्कअप है। अब एक बात है, जो 800 का माल था आपने बेचा कितने का 200 का, तो छूट कितने की दी 200 की, छूट आदमी किस पे देता है छपे प्राइस पे, तो 200 800 का कितने परसेंट है, 200 से 400 बार 100 का चौथाई कितना होता है 25% की से दे दी छूट। 60% का मार्कअप था 25 की दे दी छूट। अगर कुछ लाभ कितना हुआ, तो देखो 500 का माल कितने का बेचा 600 का, तो लाभ कितने का होगा 100 का, किस पे 500 पे, तो 100 500 का कितने परसेंट, तो लाभ कितने का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा इसको 20%। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। इसको मैंने आपको बताया रेशो से भी कर सकते हो आप इसको, है ना, सक्सेसिव लगा दो यहाँ पे 60 बढ़ाया 25 घटा दिया, ओवरऑल क्या आएगा आपका 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। तो देखो आज हम इसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, देखो भाई पहले क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या। देखो 34% की छूट दी और कितने का बेच दिया 3168 रुपए का बेच दिया, कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो वस्तु का अंकित मूल्य था वो 100% था, कितना था 100%, अगर आपने 34 की छूट दी तो आप 66% पे तो बेचोगे भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं जो आपका एमपी था वो 100% था, आपने 34 की अगर छूट दी आप 66 का तो बेचोगे, और वो कितना कह रहा है 66 का नहीं बेचा, बेचा कितने का है भाई, इसने बेचा 3168 रुपए का, तो 1% का मान कितना आएगा 3168 बटे में क्या 66, तो जो एमपी रहा होगा मार्केट प्राइस जो रहा होगा तो 100% पे रहा होगा, तो 100 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखो 6 पंजे 30, कितने बचे एक बचा, 6 दूनी 12 6 अट्ठे 48, 6 से ये 11 बार और 11 चौक 44 11 अट्ठे 88, तो कितना आ गया 4800 रुपये इसका मार्केट प्राइस था, अंकित मूल्य था। किसको दिक्कत तो नहीं, दोबारा देख लो भाई 34% की छूट दी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई जो आपका जो उस पर छपा हुआ प्राइस है वो 100 रुपये था, कितना था 100, अगर आप 34 की छूट दोगे आप कितने का बेचोगे 66 का तो बेचोगे, वो कह रहा है 66 का नहीं बेचा, मैंने तो इतने का बेचा है, तो एक का मान कह रहा है एमपी कितना था, तो एमपी तो 100 था ना, तो बस 100 का मान किया जाएगा। समझ में आ गया, नोट करना आप इस क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक वितरक अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे। देखो 12% की उसने आपको छूट दे दी, किस पे एमपी पे, यदि विक्रय मूल्य इतना हो तो छूट रुपए में कितनी होगी। देखो एक बताओ वो आपसे छूट पूछ रहा है, आप मुझे बताओ 12% का मान कितना होता है, 12% का जो आप लिखोगे 12 बटे 100, 4 तिया 12, 4 से ये 25 बार, तो कितना होता है 3 बटे 25। अब आप मुझे एक बताओ उसने आपसे क्या बोला, एक वितरक अंकित मूल्य पर, भाई देखो अगर इसका अंकित मूल्य 25 है तो जो छूट कितने की दी, डिस्काउंट कितने का दिया है 3 का, भाई 25 के माल पे 3 की छूट दे दी, कितने का बेचेगा 22 का तो बेचेगा, वो कह रहा है 22 का नहीं बेचा, मैंने बेचा है 9240 को। देखो एक का मान क्या आएगा 22 तिया 22 चौक 88 हो जाएगा, 4 बचे 22 दूनी 44, तो एक का मान कितना आ गया 420। किसको दिक्कत तो नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ छूट रुपए में कितनी, तो एक बात तो बताओ छूट कितने की थी, तो 3 का मान कितना आएगा 20 का 3 गुना 60, 4 का 3 गुना 12, तो आंसर आ गया 1260। किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करें आप इसको भी जल्दी से।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, 3 में आपसे कह रहा है किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। अगर वस्तु आपकी 10 रुपए की तो आपने कितना लिखा, 12 लिखा है। किसको दिक्कत है? अगर 100 थी आप 112 लिख दोगे, यहां तक किसको दिक्कत होनी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई उसका सीपी अगर 10 रुपए था, इन्होंने एमपी जो उस पर अंकित करा वो करा 12, क्योंकि उसने बोला क्रय मूल्य का 1.2 गुना। अगर आप 10 का 1.2 गुना निकालोगे आपको 12 प्राप्त होगा। आगे बस समझ में। आगे आपसे कह रहा है अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। भैया क्या कह रहा है, 10% लाभ घटकर कितना जाता है, 10%। एक बात तो अगर 10% लाभ रह जाता है, एक बात तो बताओ सीपी कितना था, अगर 10% लाभ रह गया तो भैया 10 का 10% कितना होता है, एक कितना रहता है। यानी जो इसका एसपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। उसने बोला ना लाभ 10% रह जाता है बस, तो एक बात तो बताओ 10% तो उसको लाभ हो ही रहा होगा, और लाभ किस पे होता है, सीपी पर। अगर सीपी 10 था, जब आप 10 का 10% निकालोगे आपको एक तो प्राप्त होगा, यानी 10 के माल कितने का बेकार होगा, 11 का बेकार होगा। तो एक बात तो बताओ जो 12 का माल था उसको 11 का बेका, तो छूट कितने की दी, एक की। किस पे देगा, छूट किस पे देते हो, एमपी पे। तो 1/12 का मतलब कितना होता है, 8 सही 1/3। क्योंकि देखो एक बात, ऐसा मत याद करो आप भैया 1/12 किसका आधा होता है, 1/6 का आधा होता है, और 1/6 का आधा होता है, और 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 से 2/3। अगर 1/6 का मतलब 16 से 2/3 होता है तो 1/6 का आधा तो है ये, तो 16 से 2/3 का आधा क्या होगा, 16 का आधा 8 और 2/3 का आधा 1/3। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप ऐसे कर लें, आप फिर 4 से काट दो, 4 से कितनी बार जाएगा, 25, 4 से ये 3, तो 3 8 24, 8 सही 1/3% ने इसका, इसने इसको डिस्काउंट दे दिया। आगे समझ में भाई, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, 4 में आपसे कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,200। देखो अंकित मूल्य कितना है, 15,200, जो छपा हुआ प्राइस है वो आपका 15,200 है। अंकित मूल्य पर 23% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 2660 रुपए का लाभ कमाता है। देखो एक बताओ, अगर अंकित मूल्य पर 23% की उसने आपको छूट दे दी और कितने का लाभ कमा लिया, फिर भी 2660 रुपए का लाभ कमा लिया, उसका लाभ परसेंट कितना, वो आपसे लाभ पूछ रहा है। आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं इसने प्रॉफिट कितना, देखो इसका एसपी कितना रहा होगा। देखो एक बताओ, अगर 15,200 की वस्तु थी, कितने की थी भाई, 15,200 की वस्तु थी। अगर मैं आपसे पूछूं एसपी क्या रहा होगा, एसपी, तो एक बात बताओ इसका जो मूल्य था, अंकित मूल्य, वो था 15,200 रुपए। कितने का था, 15,200 था। इसने 23% की छूट दी, कितने की छूट दी, 23%। तो इसने कितने बेचा होगा भैया, इसने बेचा होगा 77% पे। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका जो इसने लाभ कितने कमाया, प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है इसको आपका 2660 रुपए का। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई। मैंने देखो यहाँ पे आपका अंकित मूल्य नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट लिखा एसपी और प्रॉफिट, चाहता तो मैं लिख देता इसको जोड़ के इसका आपका। अब आप मुझे एक बताओ, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, किसको दिक्कत तो नहीं है। इसको काटो आप, जिसको आप काटोगे देखो कितने से जाएगा ये, आप काट लो इसको, चलो 7 से काट दो, 7 से कट जाएगा, 7 से कितनी बार जाएगा ये, 11, 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56, 380 आ गया, 19 अट्ठे 152 होता है भैया, और 19 से 20, 19 से कितनी बार जाएगा ये, 20 बार, 4 दूनी 8, 4 से ये 5 बार। अगर इसका एसपी 22 रुपए था तो उसने प्रॉफिट कितने कमाया, 5 का कमाया। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अगर किसको दिक्कत है तो बताओ। अब आप मुझे एक बताओ, अगर इसका एसपी 22 था, लाभ कितने कमाया, 5 का, तो उसने आपसे लाभ ही तो पूछा है, तो लाभ कितना कमा रहे हैं, और लाभ होता है किस पे, सीपी पे होता है। अब एक बात तो बताओ, अगर इसका एसपी 22 रुपए है, यानी इसने 22 रुपए का बेच दिया और 5 का लाभ कमा लिया, तो जिसका सीपी रहा होगा वो 17 नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा। तो बस 5 17 का कितने परसेंट है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका सीपी है। तो क्या आ गया आपका 500/17। देखो 17 दूनी 34, कितने बचे, 60 बचे, 17 निम्मा 153 होता है। तो 29 से कितने आंसर है, आप जब आप 29 से आंसर चेक करोगे आपको एक दिखेगा 29.41, आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, देखो आपसे 5 में कह रहा है, देखो भाई 5 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% की छूट देता है भाई, यानी जो उस पर छपा हुआ प्राइस था उस पर 28 की वो आपको छूट दे रहा है। आगे क्या कह रहा है, और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। देखो छूट देने के बाद भी उसने 20% का लाभ कमा लिया, किसको दिक्कत तो यहां तक।
आगे कह रहा है यदि वह एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 लाभ प्राप्त करता है। एक बात तो परसेंटेज में कितने का लाभ है भाई 20 रुपए का, और रुपए में कितना है 30.80 का। तो कह रहा वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो एक बात तो बताओ, आपको लाभ परसेंट पता है, आपको लाभ रुपए में पता है, तो इस 28% तो कोई सीन ही नहीं है, इसको तो आप कर दो, ये आपको फालतू में दे रखा है। तो एक बात तो बताओ, अगर रुपए में आपसे कहता हूं रुपए में कमा रहा है कितने का लाभ, वो रुपए में कमा रहा है आपका 30.80 का लाभ, और परसेंटेज में कितना है 20% का लाभ है। तो 20% का मान ये तो है, तो एक का मान क्या आएगा 30.80 बटे में क्या 20। तो जो सीपी रहा होगा, जो लागत रही होगी तो 100 पर रही होगी, तो 100 का मान क्या आएगा। देखो इस पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 30 का आधा 15, 8 का आधा 4, तो सीपी कितना रहा होगा 154 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, 6 में आपसे कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता। अगर मैं आपसे कह दूं जिसका अंकित मूल्य था, जो इसका एमपी था वो 100% था, कितना था 100, तो ये कितने में खरीद के लाया 72, यानी सीपी कितना आपका 72 है। आगे आपसे कह रहा है और अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद बेच देता है। भाई अगर आपका एमपी 100 रुपए था, 14% की छूट दी, यानी कितने बेचा होगा 86% में बेच दिया होगा। सीपी 72, एसपी 86, कह रहा है उसका लाभ परसेंट कितना है। भाई एक बात तो बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं जो आपका एमपी था वो 100 रुपए था, कितना था 100, या आप कहते हो 100% था, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 72% पे लाया, अगर 72 पे लाया सीपी कितना आ गया आपका 72 आया, और जो बेच रहा है 14% की छूट देगा बेच रहा है। एक बात तो बताओ, छूट तो आप एमपी पे देते हो, एमपी कितना है 100, जब आप 100 पे 14 की छूट दोगे तो कितने का बेचोगे आप 86 का तो बेचोगे। तो एक बात तो बताओ, जो 72 का माल आप लाई, आपने 86 का बेच दिया, तो जो आपका लाभ होगा आपको 14 रुपए का लाभ प्राप्त नहीं होगा। और लाभ या हानि किस पे होती है सीपी पर, सीपी कितना है 72, तो 14 का कितने परसेंट है। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, हो गया आपका। देखो 2 से काट दो 7 बार, 2 से काट दो 36 बार, 4 से काट दो 9 बार, 4 से काट दो 25 बार, 25 सत्ते 175 बटे 9, 9 एकम 9, कितने बचे आपके बचे 8, 85 हो गया, 9 नेम 81, तो 19 सही 4 बटे 9 आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करें आप इसको भी जल्दी से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कह रहा है, 7 में आपसे कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य है 4370, 4170 रुपए, 4370 रुपए। यू परसेंट की छूट देने के बाद एक दुकानदार 20% का लाभ कमाता। देखो यू की छूट दी और 20% का लाभ कमा लिया। यदि वह छूट नहीं देता, भाई देखो अगर वह छूट ना दे, तो मैंने आपसे कहा था अगर वो छूट ना दे तो जो आपका एमपी होगा वही आपका क्या होगा एसपी होगा। या आप कह दो जो आपका मार्कअप परसेंटेज होगा, जो आपका मार्कअप होगा वो किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के बराबर होगा। मैंने आपको बताया था भाई ये बात कल आपको अगर याद हो तो बताई थी मैंने। अब आप मुझे एक बताओ कितने का लाभ कमा रहा है, वो आपका लाभ कमा रहा है 35 सही 5/7% का लाभ कमा रहा है। जब आप 35 सही 5/7 को सोल्व करोगे तो एक बात तो बताओ, 35 सत्ते कितना 7 पंजे 35, 3 करी 7 21 और 3 24, ये आपका आ गया इतना, और 5 प्लस में भी है तो कितना आ गया 250/7, परसेंटेज हटाओगे नीचे के लग जाएंगी 2 0 0 0, 5 से 5 बार, 5 से 14 बार। तो एक बात तो बताओ, यानी इसको अगर इसका सीपी 14 रुपए था, सीपी कितना था 14, तो प्रॉफिट कितने कमा रहा है 5 का कमा रहा है। तो एक बात तो अगर 14 का माल था 5 का लाभ कमाया तो 19 रुपए का तो बिक रहा होगा। इसका एसपी कितना रहा होगा 19 ही तो रहा होगा, और वो कितना कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहे। तो यार एक बात बताओ, अगर 19 का बिक रहा है, वो कह रहा है अगर कोई छूट ना देता तो जो आपका एमपी होगा वो तो आपका एसपी होगा। तो इस 19 का मान क्या हुआ है आपका 4370 है। किसको दिक्कत तो नहीं है कि भैया ये तो आपका मार्केट प्राइस था, आपने इसको एसपी क्यों मान लिया, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि भैया अगर कोई छूट ना दे, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई इस टीवी पर 100 रुपये लिखा है, मैं कोई छूट नहीं दे रहा 100 का बेचूंगा, तो जो एमपी है वही तो आपका एसपी बन जाता है। तो इस 19 का मान ही कितना है 4370, तो एक का मान क्या आएगा 19 दूनी 38, 19 दिया 57, तो कह रहा है क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना था 14, तो 14 का मान कितना आएगा 230 गुणा में क्या 14, 0 14 दिया 42, 4 कैरी 14 28 और 4 32, 3220 रुपए इसका सीपी रहा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है, नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, 8 में आपसे कह रहा है सीमा ने मोबाइल खरीदा और उस पर 18.5% की छूट मिली। भाई देखो एक बताओ, अगर एक मोबाइल खरीदा कितने की छूट मिली है 18.5%, इसको अगर छूट मिली तो उसने 81% पर खरीदा होगा।
अगर आप 100 इसका अंकित मूल्य था, अगर आपने 18.5 की छूट दे दी तो भैया 81 पे तो खरीदा होगा। अब वो कह रहा है अगर 24% की छूट मिली होती तो वह अतिरिक्त 1650 रुपये बचा लेती। आप मुझे एक बात बताओ भाई, जो छूट होती है वो दुकानदार के लिए तो नुकसान है पर कस्टमर के लिए क्या है, फायदा। भाई देखो जिसको पहले छूट मिल रही थी वो मिली थी 18.5% की, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अगर अब 24% की छूट मिलती तो एक बात तो बताओ कितने फालतू की मिलती, 5.5% की। अगर 5.5% की छूट एक्स्ट्रा मिलती तो कस्टमर के लिए तो फायदा है। मान लो मैं कहता हूं इस लड़कों को पहले 18.5% की छूट मिल रही थी, कितने की मिल रही थी कि इस लड़कों को पहले 18.5% की छूट मिल रही थी। अब ये कह रहा अगर मेरे को 24 की छूट मिलती तो एक बात तो कितनी एक्स्ट्रा छूट मिलती, 5.5, तो ये कितने बचा लेता, ये बचा लेता 1650 रुपये। आगे बात समझ में भाई, परसेंटेज में कितना बचा रहे हैं 5.5 और रुपए में 1650, तो 1% का मान कितना आएगा 1650 बटे में क्या 5.5। किसको दिक्कत तो नहीं है। उसने आपसे पूछा क्या है, कह रहा उसने मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया। भाई एक बात तो उसने पूछा कितना भुगतान किया, तो एक बात तो 18.5 की उसको छूट मिली थी, उसने भुगतान कितना करा होगा 81.5 तो भुगतान किया होगा। अगर आपसे पूछते इसका अंकित मूल्य क्या था तो आप 100 के बराबर निकाल देते। पर एक बात तो उसने उसको छूट तो 18.5 की मिली थी, वो कह रहा अगर 24 की मिलती, अरे 24 की मिली थोड़ी ना है, वो कह रहा अगर मिलती तो भैया लाया तो 18.5 पे होगा, तो कितना भुगतान करके आया होगा 81.5%। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 55 का 3 गुना 165, तो 0 3 पंजे 15 कैरी 1 3 अटे 4 3 अट्ठे 24, तो 24,450 रुपए का वो भुगतान करके आया। समझ में आ गया, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कह रहा है, देखो 9 में आपसे कह रहा है, रानी अंकित मूल्य पर 30% छूट के साथ एक बैग खरीदती है। यदि उसे कोई छूट नहीं होती तो उसे 82.5 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते। ज्ञात कीजिए उसने कितने रुपए बैग खरीदा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर उसका मैं कह दूं उसका जो MP था वो 100 रुपये था, कितना था, अगर मैं आपसे कह दूं जो इसका MP था वो था 100, तो इसने 30% पे खरीदा। भाई 30% की छूट पे कितने खरीदा होगा 70 पर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसको छूट ना मिलती, भाई देखो 70 दे रही थी, अगर इसको छूट ना मिलती तो कितना एक्स्ट्रा और देती हो 30%। अरे जो छूट मिल रही थी वो छूट नहीं मिलती फिर तो 30% देने पड़ते, और वो रुपए में कितना कह रहा 30% ना देने पड़ते, इसको देने पड़ते 82.5 रुपीज। तो देखो एक का मान कितना आएगा 82.5 बटे में क्या 30, तो कह रहा उसने कितने में खरीदा, तो खरीदा उसने 70 में था ना, तो बस 70 का मान क्या आएगा। देखो 0 0 3 दूनी 6, 2 बचे 3 सत्ते 21 3 पंजे 15, तो 27.5 7 पंजे 35, 3 कैरी 77 3 52, 5 कैरी 7 दूनी 14 5 192 रुपये 50 पैसे का इसने भुगतान करा था। आगे बात समझ में। अगर आपसे पूछता है इसका MP क्या रहा होगा तो आप 70 नहीं, फिर आप निकालते 100 बराबर क्या होगा। ठीक है, उसने पूछा भुगतान कितना करा, तो भैया 30% के डिस्काउंट पर लाइए, भुगतान तो 70% करा होगा ना। आगे बात समझ में, नोट करें बाप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है, 10 में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। भाई देखो एक बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं जिसका MP था, जो इसका MP था वो 100 रुपये था, कितना था 100, तो 30 छूट देने के बाद खरीदा, इसका 30% कितना आएगा 30% 30 ही तो होगा भाई, तो कितना खरीदा 70 रुपये खरीदा। भाई खरीदा कितने का है 70 का। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है उस व्यक्ति ने इसे 30% लाभ पर इतने बेच दिया। अगर देखो 30 के लाभ पर बेचा तो भैया जो CP था इसमें 30 का लाभ कमाया होगा, तो भैया इसका 30% कितना आएगा 7 या 21 तो आएगा, तो भैया कितने का बेच देगा इसको, ये इसने इसको बेच दिया होगा 91 का, तो इसका SP कितना है, इसका SP आ गया 91। अगर इसका MP 100 रुपये था, 30 की छूट दी, कितने का लाया होगा 70 का, 30 के लाभ पर बेच दिया, 30 का लाभ 7 या 21, अगर 21 के लाभ पर कितना बेचेगा 91 का। अगर 91 का ना बेचा भैया, मैंने बेचा 427.70 रुपये का, तो कह रहा है इसका MP कितना था, MP तो 100 ही तो था, तो आपको 100 का मान निकालना। तो देखो एक का मान कितना आएगा 427.7 बटे में 91, इसलिए कि इसका मान 100 का मान। देखो इस पॉइंट से 0 तो कट ही जाएगा आपका, किसको दिक्कत तो नहीं। देखो इस 0 को आप लिखो है मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस 0 से। आगे बात समझ। आप देखो जब इसको आप काटोगे, जब आप इसको 91 से काटोगे तो एक बात तो बताओ, 1 0 तो आएगी, पक्की बात है। यहाँ पे क्या रहा है 7, जब 1 से 7 को काटोगे तो भैया 7 बार तो टेबल पढ़ोगे, यानी लास्ट में 7 0 ही आएगा पूरा पूरा, तो आपका एक ही आंसर है 470 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं भाई इस क्वेश्चन में।
बताओ अगर किसको दिक्कत हो। समझ में आ गया, नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 11 में आपसे कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8440 रुपए है, उसे 7440 में बेचा जाता है। देखो कितने बेचा जाता है, 7440 में बेचा जाता है यदि इससे 7% हानि होती है। देखो जब उसने उस वस्तु को 7440 का बेचा, इसको 7% की हानि हो गई, यानी इसने 93% बेच दिया होगा। अरे हाँ, आदमी को हानि कब होती है, जब 100 से नीचे जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सी पे पूछूं, इसने 93% बेच दिया होगा भाई ये, और कितने का बेच दिया, ये बेच दिया 7440। इसका ये 8 गुना नहीं है, 8 दिया 24, 2 कैरी 8 में 72, 2 74। अगर इसका ये 8 गुना है तो भैया 100 का 8 गुना, 100 का मान कितना जाएगा 8000। इसका सीपी कितना था, इसका सीपी आपका 8000 था। किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताओ अगर किसको दिक्कत हो तो। आगे आपसे ये कह रहा है तो वस्तु को लागत से कितने % अधिक अंकित किया गया था। तो एक बात तो बताओ, इसका सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 8000 रुपए। इसका एमपी कितना है, एमपी है 8440 रुपए। अब एक बात हो, जो माल इतने का था इतना लिख दिया, अरे जो माल इतने का था उस पर इतना लिख दिया, तो 0 0 8 से कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो जो 100 का माल था उस पर इतना लिख दिया, तो कितना बढ़ा के लिखा, 5.5%। तो 100 पे 5.5, तो 5.5% ही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है, 12 में आपसे कह रहा है रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसे 180 में बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या था। आप मुझे एक बात बताओ, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने आपसे शुरू में क्या बोला, क्या रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 180 का बेच दिया। अगर इसका मार्केट प्राइस 5 था तो डिस्काउंट कितने का दिया, 1 का, तो कितने का बेचा होगा, 4 का। वो कह रहा है 180 का बेचा, तो 100, ये 4 बराबर क्या होगा 180। तो इसलिए 1 का मान, अगर मैं पूछूं एमपी वगैरह अगर डिस्काउंट ना देता तो कितने का बिकता, 5 का। तो इसका एमपी आ जाएगा भाई। किसको दिक्कत तो नहीं है, अरे बताओ अगर किसको दिक्कत हो। अब आगे ये कह रहा है यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। भैया अगर वो छूट ना देता तो इतने का तो बेचता, और इतने के बेचने पे क्या होता, 20% का लाभ होता। 20% लाभ का मतलब क्या है, 20% मतलब 1/5। अगर इसका सीपी 5 रुपए था तो 1 का लाभ कम आता, तो कितने का बेचता, 6 का। यानी ये जो पूरी जो वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के। तो कह रहा है सीपी कितना, सीपी तो 5 रहा होगा ना, तो बस 5 का मान किया जाएगा। मतलब मैंने सारी लाइन खत्म कर दी, एक लाइन में आंसर आ गया आपका। आगे बात समझ में। अब देखो, अब इसको जब सोल्व करोगे, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, तो इससे भैया वो 45 बार जाएगा आपका। किसको दिक्कत तो नहीं है, 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 15 बार, 15 पंजे 75, 75 का 5 गुना आपको निकालना है। आप 75 मत मानो, आप मान लो 80, 80 का 5 गुना 400। आपने 5 फालतू माना, 5 पंजे 25 कर, तो 25 माइनस कितना आ गया, 375/2। 36 का आधा 18, 15 का आधा 7.5, तो जिसका सीपी था वो आपका 187.5 था। किसको दिक्कत तो नहीं भाई क्वेश्चन में। आप दोबारा देख लें एक बार भाई। देखो 20% की छूट पर बेगा, 20% की छूट पर बेगा, कितने का बेगा, 180 का। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। अगर इसका एमपी 5 था तो 1 की छूट पर बेगा, नहीं कितने का बेगा होगा, 4 का। तो भैया ये 180 4 का मान तो आएगा। कह रहा अगर छूट ना देता तो फिर कितने का बेचता भाई, 5 का। तो इतने का इसने इसको बेच दिया भाई, और जब इतने का इसने इसको बेचा तो इसको 20% का लाभ हो गया। यानी एक बात तो बताओ, जो आपको ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये वाली 20% होता है 1/5, जिसकी वैल्यू 5 थी, 1 के लाभ पर बेच दिया, कितने का बेच दिया, 6 का। तो ये 6 की वैल्यू नहीं है, तो उस 5 की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ गया, तो इसका आपका सी पे निकल के आ गया। ठीक है, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं, 13 में आपसे कह रहा है बिस्कुट के एक पैकेट का मूल्य 24 रुपए। भाई देखो, जब आप एक बिस्कुट खरीदोगे आपको 24 रुपए का बिस्कुट पड़ेगा। आगे कह रहा है जबकि इसी तरह के 4 पैकेट का मूल्य कितना है, 84 रुपए। भाई देखो, अगर एक पैकेट का मूल्य 24 रुपए था, आपने 4 खरीदे, आपको कितने का पड़ गए, 84 रुपए के। अगर 4 पैकेट 84 के पड़े तो एक पैकेट 21 का तो पड़ा होगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब एक होता है जो 24 का माल था वो 21 का मिल गया, तो डिस्काउंट कितने का है, 3 का। किस पे हुआ होगा, 8 पे। 3/8 का मतलब कितना होता है, 37.5% आपका
सॉरी 12.5% आपका। अरे देखो भाई, देखो एक पैकेट खरीदा 24 रुपए का, अगर आप एक पैकेट लोगे तो कितने का है? 24 रुपए का है। जब 4 पैकेट लिए इसको 84 की पड़ गई। अगर 4 पैकेट 84 के पड़े तो जो एक पैकेट पड़ा होगा 84/4 यानी कितने का पड़ा होगा? 21 रुपए का। अरे कितने का पड़ा होगा एक पैकेट? एक पैकेट पड़ा होगा 21 रुपए का। अब आप मुझे एक बताओ, जो माल 24 रुपए का था वो कितने का लिया है? ये इसको लिया है वो 21 रुपए का। तो कितने का डिस्काउंट है? 3। किस पे? 24 पे। 3/24, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया? 1/8। और 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5% का इसको डिस्काउंट मिल गया। समझ में आ गया भाई? किसको दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में? नोट करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है, 14 में आपसे कह रहा है 8 कमीजों का अंकित मूल्य है 9600 रुपए, जिस पर 15% की छूट दी जाती है। 5100 रुपए में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है? एक बात बताओ भाई, अगर 9600 रुपए की आपकी 8 शर्ट थी तो 12/96 होता है। एक शर्ट कितने रुपए की होगी? एक शर्ट आपकी 1200 रुपए की होगी। अगर आप एक शर्ट लोगे तो आपको जो उस पर एमपी है वो 1200 रुपए है। अब उसने क्या बोला? 15% की छूट दी। एक बात तो बताओ, अगर 1200 रुपए की एक शर्ट थी, इसका एमपी कितना था? 1200 रुपए था। आपने 15% की छूट दी, इसका 10% कितना होगा? 120। 5% कितना होगा? 60। तो 120 और 60 180। तो भैया 15% 180 तो आ गया। जब आप 180 माइनस करोगे तो आप एक शर्ट तो 1020 रुपए की लाओगे। अरे सीधी सी बात है, आप एक शर्ट कितने की लाओगे? 1020 रुपए की। वो कह रहा है 5100 रुपए में कितनी शर्ट खरीदेगा? भाई अगर मैं 5100 रुपए को 1020 से डिवाइड कर दूं तो शर्टें आ जाएंगी 0 0। 51 का दुगुना होता है ये, और 10 का आधा कितना होता है? भैया 5 शर्ट खरीदेगा। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? नोट करें आप। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए। 15 में कह रहा है भाई, देखो जैसे आप 15 क्वेश्चन देखते हो, देखो कुछ क्वेश्चन आपके देखते हुए आंसर जाते हैं। देखो 15 में हिसाब से कह रहा है एक व्यक्ति ने 1285 रुपए की निविल छूट मिलने पर साड़ी 7710 रुपए में खरीदी। साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने % की छूट दी? यानी जो दुकानदार था उसने साड़ी पर कितने की छूट दी? अब एक बताओ, आप ये वैल्यू देखो, 14 से 1/7 आपने कभी देखा है? नहीं देखा। 14 से 3/7 कभी देखा है? नहीं देखा। 14 से 4/7 का भी देखा है? नहीं देखा। आपको एक फिगर देखेगी 14 सही 2/7% वाला होता है 1/7। तो इसका आपका आंसर ये मिल, क्योंकि आपकी एक स्टैंडर्ड फिगर है। सही है। आपने कहीं देखी नहीं होगी 14 से 1/7, 14 से 3/7, 14 से 4/7। आपने क्या देखी होगी? 14 से 2/7। तो भाई अगर आपको ऐसे दिखे ना, जैसा आपको मैं कह दूं भाई, जैसे ये वाला ऑप्शन आ गया तो आपने देखी कौन से जो स्टैंडर्ड हो, तो ये ना 14 से 2/7 और तो वैसे दे रखी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 2/7। आप करके मत देखो, अगर आप करोगे तो देखो कैसे होगा। आप मुझे एक बात बताओ, इसने डिस्काउंट कितने का दिया? डिस्काउंट दिया इसने 1285 रुपए का। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। और इसने कितने का बेचा? इसने बेचा छूट मिलने पर साड़ी इतने में खरीदी। भैया खरीदी कह रहा है, खरीदी यानी उसने बेची होगी। तो भैया कितने की बेची है? ये बेची है इसने 7710 रुपए की। भैया देखो इसके 6 गुना है। कितना गुना है? 6। आप करना। तो भैया क्या आ गया? 1/6। अब आप मुझे एक बात, उसने बोला छूट कितने की दी है, तो छूट कितने की मिली है? और छूट मिलती किस पे? एमपी पे। अरे मार्केट प्राइस पे। और मार्केट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। और ये कितना हो जाएगा आपका? 7। और बताओ 1/7 का मतलब कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है। आगे बात समझ में? भैया आप काट लेना, आपको 1/6 पर होता है, इसका 6 गुना ही है। आगे बात समझ में? देखो 12 का 6 गुना कितना होता है? 12 पंजे 60। अरे 12 सॉरी 6 गुना कितना होगा? 12 का 6 गुना 12 6 72 होगा। 7200 आ गया आपका। और 85 का 6 गुना, 85 का दुगुना कितना होता है? 170। और 170 का 3 गुना कितना होता है? 510। कितना आ गया आपका? 7710 हो जाएगा। नहीं कितना गुना है? 6 गुना है। तो एक बात तो बताओ भाई, एक की छूट दी और बेका कितने का? 6 का। तो आपका एमपी क्या होता है? जितने पे बेका, जितने की छूट दी वही तो आपका एमपी होता है। जोड़ दिया मैंने, एमपी कितना है? 7। तो एक का डिस्काउंट 7 पर 1/7 का मतलब कितना होता है? 14 सही 2/7 का डिस्काउंट दिया। ठीक है भाई, नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है, 16 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, देखो उसने क्या बोला? अंकित मूल्य पर 45% की छूट दे। देखो 45% का मतलब कितना होता है? 45/100। 5 से ये 9 बार, 5 से ये 20 बार, यानी क्या आ गया? 9/20। अगर इसका एमपी 20 था तो छूट कितने की मिली है? डिस्काउंट
नो का मिला है, किसको दिक्कत तो नहीं है। देखो आपसे कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 45% की छूट देता है और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेच देता है। उसने क्या बोला, देखो उसने जितने की छूट दी और छूट इतने की दे दी कि जितने पर उसने बेचा ना वो उसका क्या था, क्रय मूल्य ही था। यानी क्रय मूल्य और एसपी के दोनों बराबर हैं। और आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए उसने कितने % अधिक अंकित मूल्य पर मूल्य अंकित किया था। आप मुझे बताओ, अगर इसका MP 20 रुपए था, कितना था भाई 20 था। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसने कितने में बेची, तो भैया अगर नो का डिस्काउंट दिया कितने में बेची होगी 11 की। और उसने आपसे एक बात और बोल दी कि भाई जितने में बेच दी ना वो इसका CP ही था। आगे बात समझ में। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो 11 का माल था उस पर कितना लिखा 20, कितना बढ़ा के लिखा 9, किस पे लिखा होगा और 9 11 का कितने %। आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता होगा 1/11 का मतलब होता है 9.09, तो 9/11 का मतलब क्या होगा 81.81% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, नोट करें आप सब। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहे हैं, 17 में आपसे कह रहे हैं एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है। देखो 45.45 ये 9 का मल्टीपल है, 9 से कितनी बार जाएगा 5 बार, तो इसका मतलब कितना होगा 5/11। भाई एक बात तो बताओ, ये लिखा है 45.45, मैंने आपसे कहा था अगर ये 9 से कटता है तो नीचे कितना आता है 11, और अगर ये 11 से कटेगा नीचे क्या आएगा 9, तो 9 से कट रहा है 5 बार, 9 पंजे 45, तो इसका मतलब कितना होगा 5/11। उसने आपसे बोला एक दुकानदार वस्तु का मूल्य 45.45 बढ़ाकर अंकित करता है। अगर इसका CP आपका 11 रुपए था तो इसने कितना बढ़ाकर अंकित करा 5, तो कितना अंकित करा है 16 रुपए अंकित करा। भैया जो 11 का माल था उस पर 16 लिख दिया। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत हो तो बताओ भाई। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे ना लाभ और ना ही हानि हो तो ज्ञात कीजिए दुकानदार कितने % छूट देता है। आप मुझे एक बात बताओ भाई, वो कह रहा है कि इसने इसको इतने की छूट दे दी, सुनते रहे ना, इसने इसको इतने की छूट दे दी, ना तो इसको लाभ हुआ ना ही इसको हानि हुई। यानी एक बात तो बताओ, अगर 11 का माल था 11 का बेच दिया होगा, अगर 11 का माल था कितने का बेच दिया होगा 11 का, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो एक बात तो बताओ, लिखा कितना था 16, बेच कितने का दिया होगा फिर 11 का, तो कितने की छूट दी। और छूट किस पे देते हो आप, CP पे देते हैं छूट, MP पे देते हैं। MP कितने 16, तो 5 16 का कितने % है भाई। देखो तो भैया हो गया आपका 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 पंजे 125/4, तो आपका आंसर कितना आ गया 31.25% की इसने इसको छूट दी थी। समझ में आ गया भाई, नोट करो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कह रहा है भाई। देखो 18 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार ने 22% छूट पर एक वस्तु खरीदकर उसे अंकित मूल्य से 41% अधिक दाम पर बेच दिया, उसे कितने % लाभ हुआ। अगर मैं आपसे कहता हूं भाई कि एक वस्तु का जो आपका MP था वो आपका 100 रुपए था, कितना था भाई 100 रुपए था, उसने 22% छूट पर खरीदा। अगर आप इसका 22% निकाल लोगे तो आपको 22 तो प्राप्त होगा। अगर 22 की छूट पर खरीदा तो इसने 78 रुपए खरीदा होगा, इसके ये क्या आ गया CP आ गया। किसको दिक्कत तो नहीं है भैया, अगर इसका MP 100 रुपए था 22% छूट पर खरीदा, कितना खरीदा होगा 78 का। आगे आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है अंकित मूल्य से 41% अधिक, तो इसका अंकित मूल्य कितना था 100। अगर अंकित मूल्य से 41% अधिक तो अंकित मूल्य 41% कितना होगा 41 दोगे नहीं, कितने बेच दिया इसने, बेच दिया 141 रुपए का। किसको दिक्कत तो नहीं है, अरे किसको दिक्कत तो नहीं है, 41% अगर अधिक में बेच दिया अंकित मूल्य से तो कितने का बेचा होगा 143 का बेच दिया होगा ये। अब आप मुझे बताओ जो 78 का माल था उसको 143 का बेच दिया। अगर मैं आपसे पूछूं जो एक 78 का माल था 143 का बेच दिया तो लाभ कितने का होगा। आप इसको काट दो, 13 छिंग 78, 13 कम 13, 13 कम 13। अब जो 6 का माल था वो 11 का बेच दिया तो लाभ कितने का है 5/6 का। अब देखो एक बताओ 5/6 का इसको लाभ है, आपको पता होगा 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, पता है भाई। अगर मैं कहूँ 5/6 का मतलब कितना होगा 5/6 का, भाई इसका ये 5 गुना तो है, 16 पंजे 80 और 2 का 5 गुना 10/3, तो इसका सिंपल फॉर्म क्या होगी 3 9, तो क्या होगा 80 + 3 सही 1/3,
तो 83/1/3%, या इसको आप कह दो 83.33%। तो इसका आंसर क्या होगा? 83.33% का इसको लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? चलो आगे आपका कल करेंगे, ठीक है।